नमः शिवाय। मैं डॉक्टर एस.सी. मिश्रा, पतंजलि हरिद्वार में हमने 9 साल सेवा दिया। वहाँ पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय में मैं प्रोफेसर काय चिकित्सक के रूप में हमने 9 साल सेवा दिया। अभी मैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में सुखदेवानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित बस जिनके मन माही, ताके जग दुर्लभ कछु नाहि। लेकिन आज की दुनिया तो सिर्फ अपना ही देखती है। इस काम में मेरा क्या फ़ायदा है। लोग जो है दूसरे को देखते हैं, उसमें अपना हित देखते हैं। मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा फ़ायदा क्या है। अरे भाई, गोस्वामी तुलसीदास ने जो है परहित की बात कहा है। गोस्वामी जी ने कहा है परहित की बात कहा है। परहित धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अदमाई। लेकिन ये बातें हमारी समझ में नहीं आता है। हाँ, समझ में जब आता है तो बहुत देर हो चुका होता है। हमें दूसरे का हित अगर हम करें तो अपना हित तो हमारा अपने आप हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ें जो है, सारी बातें जो है अपने हित की बात पे हो जाती है। कोई भी काम हम करने चलते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि इसमें मेरा क्या हित है। अगर मेरा हित है तब तो हम वो काम करते हैं, अगर मेरा हित नहीं है तो वो हम काम नहीं करते हैं। आज की दुनिया में हमें जीना कैसे है। हमारे जीवन का उद्देश्य जो है, शास्त्र कहता है कि मनुष्य का जन्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए हुआ है। धर्म के अनुसार अर्थ कमाइए, धर्म के अनुसार काम करिए, मोक्ष अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम पूरी 99% लोग सोचते हैं पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही माँ है, पैसा ही बाप है, पैसा ही बेटा है, पैसा ही बेटी है। लेकिन भाई मेरे पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। पैसा आदमी आजकल 99% यही मानता है कि पैसा ही जो है सब कुछ है। अरे सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, नो डाउट बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर सब कुछ होता तो अरबपति औरतें घर में मर के सड़ रही होती। बहुत इस दुनिया में, इस भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जो है करोड़पति हैं, अरबपति हैं। उनका बेटा जो है विदेश में है और वह जो है मर गई। मरने के बाद जब बदबू आई तो पता चला, लोगों को दरवाज़ा तोड़ के देखा गया तो वो सड़ रही थी। बच्चे को खबर किया गया तो वो अमेरिका से या विदेश से बोला, अभी तो मैं नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, माँ तो मर गई है। तो आप लोग क्रियाक्रम कर दीजिए, जब मैं आऊँगा तो सारी व्यवस्था कर लूँगा। अरे व्यवस्था क्या कर लोगे, जीते जी तो नहीं आए, मरने के बाद भी नहीं आए। अब इसके बाद आओगे तो ज़मीन जायदाद बेचने आओगे, मिलने थोड़े आओगे। ज़मीन जायदाद बेच करके जो है अपना बेच बाच के निकल जाओगे। तो ये आज की दुनिया है। हमारा जीवन का उद्देश्य जो है ना,
बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, लेकिन हमने अपने जीवन के उद्देश्य को जनरल लोगों ने सिर्फ जो है बना दिया। बच्चा पैदा हुआ, उसका जो है बड़ा हुआ तो बढ़िया से बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उसका जो है पढ़ाई के लिए एडमिशन कराओ। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ेगा लिखेगा तो ऑफिसर बनेगा। ऑफिसर बनने के बाद क्या करेगा? पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के बाद क्या करेगा? गाड़ी बंगला कार कोठी खरीदेगा और उसके बाद जो है मर जाएगा। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है, माने शास्त्र में भी कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। यह मनुष्य का जन्म जो है बहुत ही अनमोल है। कबीरदास ने भी कहा है, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। लेकिन हमने जो है अपने उद्देश्य को संकुचित कर दिया, छोटा कर दिया। तो जब छोटा कर दिया तो जैसा उद्देश्य उसके अनुसार कर्म, और जब कर्म जब सीमित हो गया तो फिर बात ही खत्म हो गई। हमारे जीवन का उद्देश्य जो है, आत्मा जो हमारे जीवात्मा है, इसको परमात्मा में मिलाने का प्रयास है। और जितने सत्कर्म हैं सब जो है सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमें मरते समय भगवान की याद आए। और ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर का नियम है। मरते समय जैसा भाव होता है, अगला जन्म वैसा ही होता है। मरते समय आदमी रोता है, तो रोता इसलिए है कि उसे ये ज्ञान हो जाता है कि हमने जो कुछ भी हमने किया वह जो है झूठा था। जो असली कमाई हमने किया नहीं, नकली कमाई किया। और उसी समय गाड़ी बंगला कार कोठी में बेटा बेटी में अगर जो है मन रहा तो फिर जो है वो वही जन्म मिलता है। तो कर्म को आदमी को चाहिए, एक गाना है, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे। मैं तो कहता हूँ कि आदमी को चाहिए कर्म से डर के रहे। नमः शिवाय, नमः शिवाय।